तो मार्च में ये गाड़ी इनको मिलने वाली है। तो वो अभी चाह रहे हैं कि मेरी कोई पार्टी के साथ बात हो जाए ताकि वो जो डाउन पेमेंट है वो मुझे मिल जाए 20,500। तो कंपनी में बैठ के जो भी उनकी ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र उनके नाम पे हो जाएगी और वो अपनी जो गाड़ी है वो मार्च में वो लेके चला सकते हैं। वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। आप देख रहे हैं पाक DSP व्लॉग। रहमतुल्लाह आपसे मुखातिब हैं जी। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लोगों तक मुहैया करता हूँ। और आज भी हमारे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो माशाल्लाह गाड़ी उनके पास बुक हुई ऑलरेडी, उनको मार्च में गाड़ी मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद आने वाली इन्फॉर्मेशन आप मिलती रहे। टॉपिक तो नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, उसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि तफसील से वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को मेरी बात ईजी समझ आ सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। भाई हैं पाकिस्तान से आए हुए थे, सब्सक्राइबर हैं वो, उनको RSL में कंपनी में गाड़ी उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। तो बुकिंग के हवाले से बात करनी है। इन्वेस्टर हैं, 2 ड्राइवर उनको चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हवाले से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भाई मेरे पूछते थे हमने गाड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें तरीकाकार बताएं, क्या तरीकाकार है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो गाड़ी भाई वो सेल करना चाह रहे हैं, उनकी बुकिंग हुई हुई ऑलरेडी और मार्च के एंड के महीने में उनको गाड़ी मिलने वाली है। 2 वीज़ों के पैसे भी जमा है। अगर कोई भाई, अभी तो पाकिस्तान के वीज़े तो बंद हैं, अगर वीज़े इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 या 12 तारीख के बाद, कुछ सुनने में आ रही है बात कि नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। अगर वीज़े ओपन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई आदमी यहाँ पे दुबई के अंदर है तो वो इजी कन्वर्ट कर सकता है अगर वो कंपनी में आना चाहता है। तो RSL एक अच्छी कंपनी है जी। तो उनमें उन्होंने गाड़ी बुक करवाई हुई है। तो अगस्त में उन्होंने गाड़ी की डाउन पेमेंट दी थी। कितनी जमा करवाई है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितनी डाउन पेमेंट है, कितनी टोटल पेमेंट है, ये आज मैं सारी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और कितने आपने पैसे उनको देने हैं तो आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। बहुत ईजी और सिंपल है। तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज लेंगे आज। तो जो मेरे भाई हजरात शौक़ रखते हैं लिमोजिन का तो वो इस हवाले से वीडियो पूरी देखें और आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बाकी रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो होती है उसको लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए मुझे प्यार दिया करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो जी चलते हैं जी। वो जी हमारे भाई हैं जी, एक मोहसिन भाई हैं पाकिस्तान से। उन्होंने अपने एक भाई का वीज़ा और एक ड्राइवर का वीज़ा जमा करवाया हुआ है 10,500, ठीक है। और गाड़ी की डाउन पेमेंट उन्होंने दी है 10,000, यानी कि टोटल उनका गया हुआ 20,500। टोटल उनका अभी कंपनी में 20,500 गया हुआ है। 19,000 अभी उनका पेंडिंग है। टोटल गाड़ी की डाउन पेमेंट देनी है उन्होंने 29,500। तो बाकी की जो डाउन पेमेंट है 19,500 वो जब गाड़ी डिलीवर होगी आपने उस टाइम देना है। यानी कि स्टार्ट में आपने 19,500 मोहसिन भाई को देने हैं। जो मैं आपको नंबर ये नीचे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, ये नंबर है व्हाट्सएप का मोहसिन भाई का। आप इनसे रब्ता करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा वीडियो के तवज्जो से ये बताना चाह रहा था कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इन भाई साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे लिए वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह कोई, मैं क्योंकि अभी यहाँ से यूरोप वाली साइड पे जाना चाह रहा हूँ तो मैंने अभी गाड़ी वाला काम नहीं करना। तो अगर मैं, हो सकता है आपके वीडियो की तवज्जो से कोई मुझे बात करे या कोई मिल जाए तो मैं उनसे रब्ता करके डील कर लूँगा बैठ के इंशाल्लाह जी। उम्मीद है कि आप इस नंबर पर रब्ता करें और जो सीरियस आदमी है वो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा। नॉर्मल अगर आपने पूछना है तो उसके लिए ना रब्ता कीजिए क्योंकि हर बंदा मसरूफ़ होता है, बिज़ी होता है। तो बहुत ईजी पैकेज है जी। 10,500 आपने पहले गाड़ी का 10,000 पहले जमा करवाया हुआ, टोटल 29,000 पेमेंट है। 10,500 वीज़ों का जमा हुआ है। जो इनसाइड में, अगर आउटसाइड का होगा तो 600 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा उसका। सॉरी, जो इनसाइड में वीज़ा लेगा तो उसका 600 एक्स्ट्रा लगेगा और जो बाहर है वो 10,500 में 2 वीज़ों का मालिक बन सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है। तो अभी मैं आपको ये साथ में डिस्प्ले भी कर दूंगा कि इसकी डाउन पेमेंट का और पूरा शेड्यूल जो है वो भी बता देता हूँ मैं। तो साथ में देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये जी टोटल इनका पैकेज बना है जी 2,10,000 में गाड़ी है ये, ठीक है। 2,10,000 ये आपको मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा, डिस्प्ले भी देख सकते हैं आप। 2,10,000 की ये टोटल अमाउंट की गाड़ी है जी। तो इसमें आपने फर्स्ट पेमेंट 29,000 टोटल अमाउंट देनी है जी। 29,000 आपकी डाउन पेमेंट है जी स्टार्ट में। उसके बाद आपने गाड़ी के ऊपर बैठना है
तो जो इंस्टॉलमेंट पैकेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये साथ में आप देख भी रहे हैं मेरे साथ साथ। तो ये 36 महीने यानी कि 3 साल का पैकेज है जी। 99,573 रुपये 36 महीनों का पैकेज है ये। अगर आपने ये 48 महीनों का करना है तो वो किस्त 1000 समझ लें कि आपको कम हो जाएगी, 1200-1300 रुपये कम हो जाएगी, 8,217 रुपये। तो ये डाउन पेमेंट हो जाएगी। तो बाकी जो इसमें ऐड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐड क्या क्या है: 10% कार वैली और रजिस्ट्रेशन है, RMS डिवाइस है, और ये टोटल तकरीबन मिला के 29,000 बनता है। 3500 RMS डिवाइस का बनेगा जी गारंटीज, और RTA 2000 है। 400 इसका लगेगा जी डिवाइस इंटरनेशनल रिन्यूअल का लगेगा। सालिक टैग लगेगा 400 दिरहम का। ये टोटल मिला के 29,000 बन जाएगा। ये नीचे टोटल आ गया 29,000। ठीक है, इसके नीचे आएगा जी इंस्टॉलमेंट पैकेज। तो 2,10,000 की ये गाड़ी है, जिसमें अभी आपने मोहसिन भाई को देना है सिर्फ 20,500 देना है, और 19,000 जो है वो गाड़ी की डाउन पेमेंट जो है वो एंड पे आपने क्लियर करनी है जब गाड़ी की डिलीवर हो जाएगी। तो मार्च में ये गाड़ी इनको मिलने वाली है। तो वो अभी चाह रहे हैं कि मेरी कोई पार्टी के साथ बात हो जाए ताकि वो जो डाउन पेमेंट है वो मुझे मिल जाए 20,500। तो कंपनी में बैठ के जो भी उनकी ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र उनके नाम पे हो जाएगी, और वो अपनी जो गाड़ी है वो मार्च में वो लेके चला सकते हैं। क्योंकि अगस्त में उन्होंने बुक करवाई थी, तो अभी ऑलमोस्ट 8-9 महीने होने वाले हैं। तो उनका काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चांस मिस मत होने दें। अगर आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आपको ये अच्छी कंपनी में गाड़ी मिल सकती है। तो देर मत कीजिएगा, तो इन नंबर पे रब्ता करें। जो भी डिटेल है आप इन भाई साहब से ले सकते हैं। तो ईजी, और मैंने आपको बता दिया कि ईजी है। तो आप इस नंबर पर रब्ता करके तो आप जो भी डिटेल है पूछ सकते हैं। और सीरियस हैं तो बस डाउन पेमेंट लेके तो इनके साथ बैठ जाएं, और कंपनी में जाके आप अपनी जो भी बात है वो क्लियर कर लें। ठीक है, ये माशाल्लाह आप जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी डिटेल आप इनसे ले सकते हैं। तो एक बात और भी आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि मैं कि चलो एक और बात भी आपसे शेयर कर दें। क्योंकि जो इंसान नेकी करता है ना, उसका यकीन करें दिली सुकून मिलता है। अगर आप किसी से नेकी करते हैं तो समझ लें कि आपका दिल का सुकून होता है वो। तो मुझे ये चीज़ करके बहुत ही खुशी महसूस होती है। अगर मेरी वजह से कोई किसी आदमी को रोज़गार मिल जाए या किसी की मैं हेल्प कर सकूं, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र होता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अच्छा समझता हूँ कि यार बता देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बताने की वजह से कुछ और भी इस चीज़ को अच्छा समझें और वो भी नेकी करें। 2-3 दिन पहले एक भाई साहब से पाकिस्तान से उन्होंने जेमेल से ज़रिए मेरा कॉन्टेक्ट किया था। दुबई के अंदर उन्होंने आना था, तो वो बोल रहे हैं कि मैं रहमत भाई पाकिस्तान से लाहौर आ रहा हूँ। कराची से उनका ताल्लुक़ था, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो वो आए वहाँ से पाकिस्तान से, तो मेरे लिए मिठाई भी लेके आए। अभी तक मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक चाहत, एक मोहब्बत और प्यार जो खलूस उनके दिल में था उन्होंने अपना दिखाया। वो वहाँ से गए जी, मुझे वीडियो भी बना के भेजी, रहमत भाई मैं आपके लिए मिठाई लेके आ रहा हूँ। और वल्लाह मैं उनको नहीं जानता, बस वो एक जीमेल के ज़रिए उन्होंने नंबर लिया और बोलते हैं मैंने गाड़ी बुक करवानी है और मैं आपको मिलूँगा वहाँ पे आके और आपसे बैठ के बात करनी है, तो मैं इंशाल्लाह आगे गाड़ी बुक करवाऊँगा। तो अब फिर वो जब यहाँ पे एयरपोर्ट के कराची से एयरपोर्ट से यहाँ से आए दुबई के अंदर, तो उनके दोस्त से यहाँ पे जो इन्होंने उनको अगर रिसीव करना था, तो उन्होंने उनको रिसीव नहीं किया क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम था। हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत हो या हो सकता काम पे निकल गए हों। तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि रहमत भाई मैं दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आ गया हूँ, तो मेरे साथ एक परेशानी बन गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप पर मेरी परेशानी हल कर सकते हैं तो मुझे बताइए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बताएं क्या परेशानी है। तो बोलते हैं जी मैं ये परेशान हो गया हूँ कि मैं जिनके ज़रिए यहाँ पे आया था तो वो मुझे लेने नहीं आए, तो मुझे लिहाजा उनके एड्रेस का भी नहीं पता और लोकेशन का भी नहीं पता। तो मुझे बताया मैं किधर जाऊँ और क्या करूँ। तो होटल का भी मुझे इतना इल्म नहीं है कि यहाँ पे कौन से होटल में ठहरूँ या कहाँ पे रहूँ, इतना मेरे पास बजट नहीं है। तो आप प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, किसी की बेड स्पेस या किसी अकोमोडेशन में मुझे साथ रखवा दें, मैं उनको पे कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी आप अल्लाह खैर करे, टेंशन नहीं लें। मैंने फिर अपने भाई साहब एक दोस्त थे उनका नंबर दिया उनको। मैंने उनको बोला कि यार भाई एक बहुत परेशान है, तो आप उनको एड्रेस अपना बताएं, वो वहाँ से टैक्सी पकड़ के आपकी लोकेशन पे आ जाते हैं, तो आप उनको रिहाइश दो। तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है जी, हमेशा अच्छा किया तो अच्छे लोगों से पाला पड़ता है।
तो उन्होंने मेरी भी हेल्प की। उन्होंने बोला कि आप रहमत भाई टेंशन नहीं लें इस चीज़ की, वो आपका मेहमान नहीं, वो हमारे मेहमान है। मैंने कहा देखिए मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं किसी हेल्प के तहत उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो चलो यार अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और कल वो सुबह माशाल्लाह वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो आज मेरी उनसे बात हुई है, तो मुझे बोल रहे हैं कि रहमत भाई अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर दे। वो अपने घर में भी उन्होंने बताया, और घर में भी उनके माँ बाप जो थी वो मुझे दुआएं दे रहे थे कि परदेश में आप लोग जैसे अच्छे इंसान बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये नहीं कि मैं अपने मुंह से आप तारीफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात जो ये दिल है ना, ये अल्लाह की ज़ात ने बनाया होता है हर इंसान के अंदर। वो किस तरह का है, किस तरह का वो हर बंदे को पता होता है। लेकिन मैं जो खुशी महसूस करता हूँ ना नेकी करने से, तो ये मेरा हरगिज़ बताने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं कुछ चाह रहा था कि यार अपनी दिली शेयर करूँ कि अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही आप दे के नेकी कमा सकते हैं। आप एक भूखे को भी खाना खिला के नेकी कमा सकते हैं। आपका किसी का सर के ऊपर दुपट्टा दे के भी नेकी कमा सकते हैं। किसी को रास्त पे ला के, वो भी नेकी है। और जैसे इन भाई साहब के हुआ, तो वो अभी माशाल्लाह बैठे हुए हैं मेरे दोस्त के घर में, और आज मुझसे रब्ता भी कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे मिलें, मैंने आपको मिलना है जी, आप बहुत अच्छे लगे मुझे। और मैंने अपने घर में बताया, तो उन्होंने बढ़िया आपको दुआएं दी हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये खुशियाँ होती हैं जो इंसान एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, को दिल की तसल्ली होती है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह आपको भी इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करने की अल्लाह तौफीक दे, और हेल्प करते रहा करें। जो भी हो सकता है आपसे जितना भी हो सकता है हेल्प किया करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो भी परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो मुश्किलात में मुश्किलातें दूर, जो सेहत तंदुरुस्ती बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।